92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अकबर कादरी की लिखी कहानी जलती बुझती दास्तान पार्ट 1। प्लीज मम्मी, प्लीज छोड़ दीजिए ना। मम्मी, आप तो हमसे बहुत प्यार करती हैं, प्लीज रस्सी खोल दीजिए। 20 साल का रोहित चिल्लाता रहा और उसकी मां सुमन उसके कमरे की दहलीज पे खड़ी सिसकती रही। रस्सियां खोलना तो दूर, वो तो रोहित को देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। अपने जवान बेटे की यह हालत देख के किस मां का कलेजा मुंह को नहीं आएगा। थोड़ी देर तक चीखने के बाद रोहित की आवाज धीमी पड़ती गई, जैसे रोते रोते कोई बच्चा सिसकते सिसकते चुप हो गया हो। सुमन ने हिम्मत करके रोहित के कमरे में कदम रखा। बेहोश सा पड़ा रोहित का जिस्म रस्सियों में अब भी कैद था। साफ रंग लिए रोहित का चौड़ा चेहरा शांत था। मां ने रोहित के हाथों को अपने हाथ में लिया तो रस्सियों की पकड़ के निशान दिख गए। गुलाबी हो गई थी कलाइयां। मां के आंसू फिर फूट पड़े। मां के हाथों की गर्मी पाके रोहित की आंखों में जुम्बिश हुई तो मां मुस्कुरा दी। तभी घर की डोरबेल बजी। सुमन ने लपक के दरवाजा खोला। डॉक्टर साहब थे। क्या हुआ, फिर से दौरा पड़ा क्या? हाँ, माफ कीजिए, ट्रैफिक था सो थोड़ी देर हो गई। डॉक्टर दलाल ने रोहित की नब्ज देखी, फिर ब्लड प्रेशर चेक किया। उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल नहीं था। देखिए, मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, कुछ देर में इसको होश आ जाएगा। और मेरी सलाह मानिए तो एक नर्स भी रख लीजिए। आपकी हालत भी कुछ कम खराब नहीं लग रही। सुमन खामोश रही। जिस माँ के जवान बेटे की हालत इतनी खराब हो, भला उस माँ की हालत कैसे सही हो सकती है? सुमन ने साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहा, जी शुक्रिया, मैं देखभाल कर लूंगी। वैसे भी मुझको काम ही क्या है। डॉक्टर साहब ने चलते चलते एक पर्ची पे कुछ दवाइयाँ लिखी और बोले, देखिए, आप लोगों की क्या हालत है मैं समझ सकता हूँ। एक ड्रग एडिक्ट मरीज को हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आपने इमोशनल होकर ज़रा भी लापरवाही बरती तो नुकसान हो सकता है, रोहित को भी और आपको भी। इसलिए मेरी सलाह है कि आप नर्स रख लीजिए, कम से कम तब तक जब तक दवाइयों का ये कोर्स पूरा नहीं हो जाता। सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर दलाल चले गए। पिछले कई महीनों से सुमन के घर का सुकून दबे पांव कहीं चला गया था और परेशानी बिना इजाजत अंदर दाखिल हो गई थी। कॉलेज में पढ़ने वाले रोहित को नशे ने घेर लिया था। शुरू शुरू में तो रोहित का परिवार समझ ही नहीं पाया कि रोहित किसी बुरी आदत की गिरफ्त में है। अपने कमरे में अकेला रहने पे वो समझते रहे कि शायद वो बड़ा हो रहा है, उसकी आदतें बदल रही हैं। उनको क्या पता था कि रोहित के कदम एक गलत रास्ते पे चल पड़े हैं जिसकी मंजिल है ही नहीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी जलती बुझती दास्तान पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना रोहित की मां सुमन अपने नशे से ग्रस्त बच्चे की देखभाल कर रही है। डॉक्टर दलाल आके सुमन को एक नर्स रखने को कहते हैं, वो मना कर देती है। अब आगे। डॉक्टर साहब को दरवाजे पे छोड़ के सुमन वापस रोहित के पास आ गई। उसको हल्का हल्का होश आ गया था। कुछ खाओगे बेटा? सुमन ने पूछा। रोहित ने ना में सर हिला दिया। भूख कहाँ लगती थी उसको। सुमन उसके सराहने बैठ गई और सर पे हाथ फेरने लगी। उनको पुरानी बातें याद आ रही थीं। रोहित का कॉलेज शुरू हुआ ही था और तब कितने खुश थे सब। एक दिन ऐसे ही माँ के हाथ से सर पे तेल लगवाते हुए उसने कहा था, माँ, कल मेरा कॉलेज की म्यूजिक टीम में ऑडिशन है, प्रे करिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। जरूर हो जाएगा बेटा, जरूर हो जाएगा। रोहित बचपन से ही म्यूजिशियन बनना चाहता था। मन था उसका संगीत की दुनिया में जाने का।
रोहित ड्रम्स अच्छे बजा लेता था। बहुत सुलझे और समझदार रोहित के माँ बाप ने न तो रोहित को संगीत की तरफ जाने से रोका और न कभी जबरदस्ती की पढ़ाई का बोझ उस पर डाला। रोहित चाहता था कि कॉलेज के बैंड में शामिल होकर शुरुआत की जाए। इसी हसरत से उसने ऑडिशन दिया था। परफॉर्मेंस खत्म होते ही म्यूजिक टीचर ने ताली बजा दी थी। वेल डन माय बॉय, कल से आ जाओ, इस बार कॉलेज का बैंड सबकी बैंड बजा देगा। उस दिन के बाद से रोहित का समय बैंड की रिहर्सल में ही बीतने लगा था। नए दोस्त भी बन गए थे, लेकिन ताशी से रोहित की कुछ अच्छी ही जमने लगी थी। ताशी भी ड्रमर था। एक दिन रिहर्सल पे रोहित और ताशी की जुगलबंदी हो गई। ताशी एक बीट खत्म करता तो रोहित उसमें नई जोड़ देता। पूरा हॉल ड्रम की आवाज से गूंज रहा था और लग रहा था कि यह मुकाबला कभी खत्म नहीं होगा। 10 मिनट, 20 मिनट और फिर 1 घंटा बीत गया। ताशी और रोहित पसीने से भीग रहे थे। जब रोहित की स्टिक्स ड्रम पे पड़ती तो हिलते हुए सर के बालों से पसीने की बूंदें छिटक जाती। थोड़ी सी और देर के बाद रोहित के चेहरे पे थकान दिखने लगी। उसकी सांसें फूलने लगी थी, लेकिन ताशी था कि और जोर से बजाया जा रहा था। थकान के बजाय उसके बदन में एक उन्माद था। अचानक से रोहित रुक गया था और ताशी से बोला, ओए रुक जा भाई, रुक जा, तुम थकते नहीं? पर ताशी था कि मुस्कुराते हुए बजाया जा रहा था। रोहित को न बजाते हुए देख के उसने अपने हाथ को रोका और बोला, क्या हुआ, रुक क्यों गया? तुम थकते नहीं ताशी? यार क्या बजाया है, क्या स्टैमिना है। मुझे भी बता दे भाई, क्या राज है? रोहित के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया ताशी ने, बस उठ के चला गया था। जाते जाते उसने कहा, रोहित वक्त आने पे बता दूंगा। म्यूजिक एक नशा है और इसको पाने के लिए भी तो नशा चाहिए। रोहित कुछ समझा नहीं था। घर पहुंच के सारी घटना उसने माँ को बताई तो माँ ने कहा था, तुम प्रैक्टिस करो ना, तुम्हारा भी स्टैमिना बढ़ जाएगा। लेकिन आज रोहित कमजोर सा, बेजान सा बिस्तर पे पड़ा था। काश उसने मुकाबले की होड़ ना की होती और यह गलत रास्ता ना चुना होता। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी जलती बुझती दास्तान पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, ड्रग एडिक्ट रोहित की तीमारदारी में लगी माँ को पुरानी बात याद आ गई जब रोहित एकदम ठीक होता था। वो अपनी हर बात माँ को बताया करता था। एक दिन उसके एक साथी ताशी ने उसको बताया था कि संगीत के नशे के लिए एक और नशा चाहिए। अब आगे। माँ को सारी बातें तह बतह याद आ रही थीं। पिछले साल की ही तो बात है जब रोहित कॉलेज बैंड के टूर पे गया था। घर से अलग होते ही माँ की याद सताने लगी थी उसको। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, कैसे रह पाऊंगा आपके बिना। माँ, मैं वापस आ रहा हूँ। बस में बैठ के फोन पे कहा था रोहित ने। माँ ने हल्की डांट भी लगाई थी। क्या रोहित, अब तुम बच्चे नहीं रहे, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो बेटा और टूर पूरा करके आना। शुरू शुरू में तो दिन में कई बार फोन कर देता था, फिर बातचीत कम होने लगी थी। सुमन समझ रही थी कि बिजी हो गया होगा शायद। एक दिन देर रात में रोहित का फोन आया तो सुमन घबरा गई। इतनी रात में रोहित का फोन, सब ठीक तो है? हाँ माँ, आज मैंने सबकी छुट्टी कर दी, तुम्हारे बेटे ने सबको हरा दिया माँ, आई एम द बेस्ट। और फोन कट गया। लड़खड़ाती हुई आवाज थी उसकी। सुमन ने कई बार फोन लगाया लेकिन रोहित ने उठाया नहीं। सुमन हैरान हो गई थी। मन किया कि रोहित के पापा को जगा के बात करे कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उस वक्त खामोश रह गई थी सुमन। सुबह सुबह रोहित का ही फोन आ गया था। सुमन ने पूछा, रोहित सच सच बताओ, तुम कल नशे में थे क्या? नहीं माँ, वो तो बस तबीयत ठीक नहीं थी। सच में? और उसके बाद नेटवर्क नहीं मिल रहा था। लेकिन तुम्हारे फोन की घंटी तो बज रही थी। पता नहीं माँ, आपका फोन भी आउट ऑफ रीच जा रहा था, तभी तो सुबह सुबह आपको फोन लगाया था कि आप परेशान ना हो। मैं ठीक हूँ। अच्छा, बाद में बात करता हूँ। बस इतनी सी बात कह के रोहित ने फोन रख दिया था। 1 महीने बाद जब वो वापस आया तो कुछ बदला बदला सा रहने लगा था। अक्सर ताशी के साथ ही दिन गुजारता, सारा दिन बाहर रहता या फिर अपने कमरे में। कुछ अकेला रहने लगा था। माँ ने टोका नहीं, सबको अपनी अपनी स्पेस चाहिए। एक दिन रोहित जब अपने कमरे में था तो माँ चुपके से उसके कमरे में दाखिल हो गई। लाइट्स बंद थीं। टेबल लैंप की रोशनी से टेबल चमक रही थी। रोहित कहीं नजर नहीं आया। बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था।
मां उस ओर बढ़ गई। देखा रोहित एक चमकीले कागज पर कुछ सफेद सा पाउडर छिड़क रहा था। रोहित, मां की आवाज ने चौंका दिया था उसको। मां आप, दरवाजा तो खुला था रोहित, ये सब क्या है? इससे पहले मां कुछ और कह पाती कि रोहित ने वो कागज फ्लश कर दिया और मां की बांह पकड़ते हुए कमरे में ले आया। मां, ये बस मेडिटेशन के लिए था, ऐसे मन में कंसंट्रेशन रहता है, टीचर ने बताया था। रोहित, पागल समझते हो क्या मुझको? सच बताओ ये क्या था? रोहित, कहीं तुम... इतना सुन के रोहित उठा और एक कागज पे टेबल पे रखा टैल्कम पाउडर छिड़कने लगा। देखिए, बस इस तरह इसको गौर से देखने से कंसंट्रेशन तेज होता है। आप तो ना मां, अरे मैं सिगरेट तक नहीं पीता, प्लीज आप शक करना बंद कर दो, खाम खां परेशान हो रही हो। शक तो सुमन को हो गया था, लेकिन दिल अब भी बेटे की गवाही पे यकीन कर रहा था। आखिर मां का दिल है ना, बच्चों की बुराइयों को भी छुपाना चाहता है। सुमन ने बस इतना ही कहा था, रोहित तुझको मेरी कसम है, तूने कोई भी बात मुझसे छुपाई ना तो। नहीं छुपाऊंगा मां, रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। गलत आदतें हमको झूठ बोलना भी सिखा देती हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी जलती बुझती दास्तान पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, सुमन को रोहित की सारी पिछली बातें याद आ रही थीं। कैसे वो अपने कॉलेज के बैंड के टूर से वापस आया तो बदल गया था। एक दिन तो मां ने उसको नशा करते रंगे हाथों में पकड़ लिया, लेकिन रोहित ने बात घुमा दी। अब आगे। मां अभी पुरानी यादों में खोई हुई थी कि रोहित की आवाज आई। वो पानी मांग रहा था। सुमन ने पास की टेबल पर रखे जग से पानी निकाला और रोहित का सर उठा के पानी पिलाने लगी। बचपन में वो ऐसे ही पानी पिलाया करती थी उसको। रोहित ने एक नजर मां को देखा। कितनी कमजोर हो गई है मां। आगे के सारे बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पे झाइयां उभर आई हैं। मां के ऊपर सुंदर लगने वाली गुलाबी साड़ी ने भी अपना असर खो दिया है। मां की हालत देख के रोहित की आंख से एक आंसू टपक के उसके कानों तक आ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मां मुझको माफ कर दो, मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। कैसी बातें करते हो रोहित, कोई तकलीफ नहीं है मुझको, बस तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ। कब से तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी। रोहित मुस्कुरा दिया। खाना खाओगे बेटा? मां ने फिर से पूछा। रोहित ने मना नहीं किया। ठीक है, मैं गर्म करके लाती हूं। टीवी ऑन कर दूं? रोहित ने हाँ में सर हिला दिया। दरवाजे के दाहिनी तरफ दीवार में जड़े टीवी का बटन ऑन करके मां ने रिमोट दे के कहा, कौन सा चैनल लगा दूं? मैं खुद लगा लूंगा। इतना कह के रोहित ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश की तो रस्सी का झटका जोर से लगा। वो भूल गया था कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। सुमन का मन किया कि रोहित के हाथों की सारी रस्सियां काट के फेंक दे। शायद वो ऐसा कर भी देती, कितनी बार सोच चुकी है। लेकिन अभी वो आगे कुछ कर पाती कि रोहित ने कहा, मां कोई भी म्यूजिक चैनल लगा दो। मां के मन की हलचल को दूर कर दिया था रोहित ने। सुमन ने म्यूजिक चैनल लगा दिया और किचन में चली गई। जब से रोहित का इलाज चल रहा है तब से खाना भी परहेज वाला है। उबली हुई सब्जियां, बगैर तड़के की दाल। घर में कुछ और बना होता तो रोहित जिद करके खा लिया करता था। उसको सूखा हुआ कटहल और शाही पनीर बहुत अच्छा लगता है ना। सिर्फ खाने के लिए अपने बच्चे को मचलते नहीं देख सकती थी सुमन। डॉक्टर की सख्त मनाही के बाद भी खिला देती थी कुछ न कुछ रोहित को। इतना सख्त कैसे हो सकता है किसी मां का दिल जो अपने लाल को खाने से इनकार कर दे। लेकिन उसको नुकसान तो हुआ ही था। ठीक से परहेज ना हो तो दवाइयां भी कहां लगती हैं। एक बार ऐसी ही लापरवाही के बाद डॉक्टर दलाल ने कितना झाड़ा था। देखिए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुश्किल है कि रोहित ठीक हो पाए। आप खुद ही गड्ढा खोद रही हैं उसके लिए। कितनी मुश्किल से कंट्रोल हो रहा है मरीज और आप करें कि 1-2 निवाले दिए थे। दवाई कितनी होती है मिसेस शर्मा? 2 निवाले से भी कम। आप एक नर्स रख लीजिए प्लीज। माफ कर दीजिए डॉक्टर, आगे से नहीं होगा। उस दिन के बाद से मां ने अलग से खाना बनाना ही बंद कर दिया था। जब अलग से बनेगा ही नहीं तो गलती कैसे होगी। जो खाना रोहित के लिए बनता बस
वही सब लोग खाते। रोहित के पापा तो ऑफिस में ही खा लेते, लेकिन सुमन वही खाना खाती। इससे ज्यादा और क्या कर सकती थी वो? जब जिंदगी से ही स्वाद चला गया तो जबान के स्वाद से फर्क क्या पड़ता है? उसको तो अपना बच्चा ठीक करना था किसी भी कीमत पे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी जलती बुझती दास्तान पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, बिस्तर पे बंधे रोहित की आवाज सुन के सुमन पुरानी यादों से बाहर आई। रोहित को पानी पिलाया। सुमन घर में खुद भी वही खाना खाती थी जो रोहित के लिए बना होता था, यानी सादा खाना। अब आगे थोड़ा सा खाना खिला के मां ने रोहित को दवाइयां दी। उसको नींद आ गई। रोहित को सोता हुआ देख के कितना सुकून मिला था सुमन को। खिड़की से धूप झांकने लगी थी। सर्दियों में धूप की गर्माहट बहुत सोंधी लगती है। सुमन ने कुर्सी खींच के धूप में खिसका ली, आजू बाजू 2 तकिए रखे और बैठ गई। जब तक रोहित सोता है तब तक थोड़ा बहुत आराम कर लेती है वो, नहीं तो ऐसा मौका कहाँ मिलता है। जब से रोहित की दवाइयों का ये कोर्स चला है, शायद ठीक से सो ही नहीं पाई है। ऐसा कम ही होता है कि जब वो अकेली हो तो बुरी यादों का कोई झोंका उसको अपने साथ उड़ा के न ले जाए। माँ का कहा मानने वाला, घर के काम में उसका हाथ बटाने वाला, माँ को सारी बातें बताने वाला रोहित निढाल सा हो गया था। काश सुमन ने समझा होता, अपने शक पे भरोसा कर लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। शक हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी शक पे भी भरोसा करना चाहिए। एक बार शाम को घर से बाहर आते हुए रोहित ने माँ से कुछ पैसे मांगे थे। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? क्या खत्म हो गए? पर रोहित, तुम्हारी पॉकेट मनी दिया अभी सिर्फ 10 दिन हुए। माँ, कहाँ ना खर्चा हो गया, अब हर चीज का हिसाब दिया करूंगा क्या आपको? फिलहाल कुछ पैसे दे दो ना। पहली बार गुस्से से बात की थी सुमन से उसने। सुमन ने उस वक्त कुछ नहीं कहा था, लेकिन एहतियात बरतने लगी थी। फिर तो रोज जैसे नए नए खर्चे जुड़वाने लगा था रोहित। माँ, ड्रमस्टिक चाहिए। माँ, किताबें गुम गई। माँ, किसी ने पैसे चुरा लिए। फिर घर से छोटा मोटा सामान चोरी होने लगा था। पापा के पर्स से भी पैसे गायब हो जाते थे कभी कभी। फिर एक दिन रात में जब रोहित कहीं परफॉर्म करने गया था, वहां से फोन आया। सुमन शर्मा जी बोल रही? जी कहिए। आपके बेटे की हालत खराब है, आप जल्दी से आ जाइए। पापा तो ऑफिस के काम से बाहर गए थे। सुमन दौड़ते भागते अस्पताल पहुंची थी। कितना दर्दनाक था वो मंजर। रोहित की नाक में मुंह में प्लास्टिक के पाइप थे, हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। बचपन में जो बच्चा इंजेक्शन देखते ही रो पड़ता था, उसकी ये हालत। तब पहली बार सुमन को डॉक्टर साहब ने बताया था कि ये बच्चे हेवी ड्रग डोज की वजह से लगभग कोमा में चले गए थे। अभी कुछ कहना मुश्किल है, होश आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। रोहित को जब होश आया तो उसका सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। मां ने कोई सवाल नहीं पूछा, बस इतना कहा था, रोहित, तुमने वादा किया था कि कभी कुछ नहीं छुपाओगे। आई एम सॉरी मम्मी, आई एम रियली सॉरी। रोहित के कहे ये शब्द अभी सुमन के दिमाग में गूंज ही रहे थे कि डोरबेल बजी। सुमन को होश आया, देखा धूप जा चुकी थी। शाम की खामोशी खिड़की से ठंडी हवा के साथ दाखिल हो गई थी। घड़ी पे नजर डाली, 8 बजे थे। डोरबेल फिर से बजी। सुमन ने दरवाजा खोला। रोहित के पापा थे। कैसी तबीयत है? उन्होंने अंदर आते आते पूछा। ठीक है। पर ठीक कहाँ था कुछ भी, बस ठीक होने की उम्मीद थी। उम्मीद ना हो तो खोखली हो जाती है जिंदगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी जलती बुझती दास्तान पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना,
अपने ड्रग एडिक्ट बेटे रोहित को खाना खिलाने के बाद सुमन को याद आने लगा था कि कैसे वो पैसे चुराने लगा था घर से, कैसे घर का सामान चोरी होने लगा था, और एक दिन वो कोलैप्स कर गया, उसको अस्पताल ले जाया गया। अब आगे। रोहित के पापा ने ग्रे रंग का कोट उतारकर हाथों में लिया और सीधे अपने कमरे की ओर चले गए। रोहित पे एक नजर डाली, एक टीस उभर आई थी उनके चेहरे पर। कुछ देर खामोशी से देखते रहने के बाद उन्होंने अपने काले फ्रेम का चश्मा उतारा। उनकी आंखें नम हो आई थीं। काफी देर हो गई सोते सोते, जगा देती हूं, पास खड़ी सुमन ने कहा। नहीं, सोने दो, जब उठ जाएगा तब बात कर लूंगा। इतना कह के रोहित के पापा कमरे के बाहर निकल आए। आप खाना नहीं खाएंगे? नहीं, चाय बना दो। घर में बातचीत भी कितनी सिकुड़ गई है अब। खैर, थोड़ी देर बाद सुमन चाय बना के ले आई। कप में चीनी घोलते हुए सुमन ने रोहित के पापा से कहा, सो के उठ जाए तो उसके हाथ खोल दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, ऐसा देखा नहीं जाता। सुमन, क्या मुझको अच्छा लगता है ऐसे देख के उसको? अस्पताल में तुम रखना नहीं चाहती, नर्स तुम्हें चाहिए नहीं, बोलो कैसे काम चलेगा? हाथ खोल के देखा तो था क्या हुआ था? सुमन के सामने वो दृश्य उभर आया जब जबरदस्ती करके उसने रोहित के हाथ पैर खुलवा दिए थे। पापा के ऑफिस जाने के बाद रोहित को दौरा पड़ा था। वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था, नशा करने के लिए पैसे मांग रहा था। माँ की कोई बात नहीं सुनी थी उसने। इतना जुनून सवार था कि माँ से पैसे छीनने की कोशिश की थी, लेकिन बाहर नहीं जा पाया था। माँ ने ताला डाल रखा था दरवाजे पर। उस पे इतनी बदहवासी छाई हुई थी कि ताले को चोट करते हुए उसने अपने दोनों हाथ जख्मी कर लिए थे। सुमन ने जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसको भी झटका दे दिया था। माथे पे चोट लग गई थी सुमन को। पापा को ऑफिस से आना पड़ा था। एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है अपने बेटे को इस हालत में देखना। फिर भी आज सुमन ने रोहित के हाथ खोलने की बात दोहराई थी। माँ का दिल दुनिया में किसी और के पास नहीं होता। तुम परेशान मत हो सुमन, बस ये कोर्स पूरा हो जाए ताकि रोहित को बाहर ले जाने की हालत में ला सकें। मैंने अरुणाचल के तवांग शहर की एक मॉनेस्ट्री में बात कर ली है। वहां 2-3 महीना रखेंगे हमारे रोहित को, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुमन का उदास चेहरा फिर भी ठीक न हो सका। थोड़ी देर में जब रोहित की आंख खुली तो सुमन फिर से रोहित के पापा के पास जाके खड़ी हो गई थी। कभी कभी खामोशी भी सब कुछ कह जाती है। रोहित के पापा ने एक नजर सुमन पे डाली और हार मानते हुए रोहित के कमरे की ओर बढ़ गए। कैसे हो रोहित? रोहित ने पापा को कोई जवाब नहीं दिया। पापा ने पास पहुंच के रोहित के चेहरे पे हाथ फेरा और उसके दाहिने हाथ की रस्सी खोलने लगे। रोहित मां की तरफ देख के मुस्कुराया। लो, तुम अब अपना पसंदीदा चैनल खुद लगा लो, हम साथ में देखेंगे। पापा तब तक रोहित के पास बैठे रहे जब तक वो खाना और दवाइयां खा के सो नहीं गया। वापस उसका हाथ बांधते वक्त उनके आंसू निकल आए थे। उन्होंने सुमन की ओर देखा और कहा, बस सुमन, कुछ दिनों की ही बात है, फिर सब ठीक हो जाना है। उस मॉनेस्ट्री का बहुत नाम सुना है मैंने। उम्मीद का दामन पकड़े रोहित के मम्मी पापा हसरत भरी निगाहों से उसको देख रहे थे। काश उस मॉनेस्ट्री में वैसा ही कमाल हो जाए जैसा उन्होंने सोचा था। काश उनका रोहित फिर से ठीक हो जाए। दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला पन्ना। इसका दूसरा पन्ना पलटूंगा कल, जब मैं सुनाऊंगा आपको कहानी जलती बुझती दास्तान पार्ट 2। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।